ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। इस शॉर्ट वीडियो की सीरीज में आज एक ऐसी कहानियाँ जो लेते हैं, ये सब मोस्ट ऑफ दोज आर फैक्ट्स। ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। और आज भी जो कहानी मैं लेने जा रहा हूँ ये सत्य घटना है। स्वामी जी उस व्यक्ति से मिले थे। अभी थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर थे, वो वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे, फेमस वैद्य, जामनगर की, गुजरात के जामनगर के थे वो। स्वामी विवेकानंद उनके परिव्रज्य काल में वो डॉक्टर के पास रहे थे। उनका नाम था जंडू भट्ट है और बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो। तो उनके स्वामी जी भी उनके साथ रहते थे। उनको बाकी बहुत कुछ उनके साथ सीखने का उनको मौका मिला। और उनके बाद स्वामी जी के बाद भी स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी महाराज वो भी उनसे मिले थे। उनके परिव्रज्य काल में वो भी थे। तो विशेष करके वो डॉक्टर इतने ईमानदार थे और बहुत हाईली स्पिरिचुअल ऑल्सो। भागवत में कुछ भागवत से प्यार था उनको बहुत। भागवत के कुछ रंतिदेव की कुछ श्लोक वो हमेशा ये बोला करते थे, आप खुद को गुनगुनाते थे। जिसमें एक है, न तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानम प्राणिनम आर्तिनाशनम। वो देखिए, मैं ना राज्य चाहिए मेरे को, ना स्वर्ग चाहिए, ना पुनर्जन्म न हो, ये भी भावना मेरे मन में नहीं है। तो मैं केवल यही चाहता हूँ कि इस जगत में जितने जीव जंतु जो प्राणी हैं, प्राणी सभी मनुष्य के भी है, प्राणी कोई भी मनुष्य इतर प्राणी भी हो सकते हैं, उनके कष्ट दूर करने का है, दुख कष्ट। प्राणिनम आर्तनाशनम, उनके जो दुख कष्ट जीवन में है उसको दूर करने का मेरा मकसद है। तो ऐसे ही गाते थे। तो उसको और भी भागवत का और श्लोक भी गाते थे। तो ये स्वामी जी बहुत इंस्पायर्ड थे उनसे, और गंगाधर महाराज जो अखंडानंद जी महाराज वो भी। तो अभी उन डॉक्टर जो है उनके बारे में थोड़ी सी छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। जंडू भट्ट जी का ऐसा एक आदत थी, वो कभी भी पैसे नहीं लेते थे कोई भी पेशेंट से जो एब्सोल्युटली क्योर नहीं होता उनके पास। पूरा उपशम, पूरा कंप्लीट निदान के बाद ही जो पूरा व्यक्ति ठीक हो जाता था तो उसके बाद ही उसे पैसा लेते थे। ना आपके विजिट का, ना किसी का कोई पैसा नहीं लेते थे और सेवा करते थे खूब। इसी तरह की एक राजा, वो बड़े बड़े राजा पूरे सारे गुजरात में फेमस थे वो। तो वहाँ के राजा थे वाधवान, किंग वाधवान, सौराष्ट्र के थे गुजरात में। हैं, तो वाधवान एक जगह है सौराष्ट्र में। वहाँ के जो राजा थे उनको भी एक सीरियस डिजीज़ था जिसका ट्रीटमेंट जंडू भट्ट जी किया करते थे। और वहाँ कई बार उनको जाना भी पड़ता था वहाँ, लेकिन कोई चार्ज करते नहीं थे। तो राजा एक बार इसको पूछते हैं कि बाकी वैद्य बोलते कि महाराज, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। बोले कि यस पूछिए। बोले कि बाकी सारे वैद्य डॉक्टर जो है इमीडिएटली विजिट करने के बाद, मेडिसिन देने के बाद पूरा पैसा ले लेते हैं, और आप इतने दिनों से मुझे मेरी चिकित्सा कर रहे हैं, अभी तक आपने एक पैसा मेरे से चार्ज नहीं किया, ना आपका विजिट का, ना आपका दवा जो देते हैं उसका भी चार्ज नहीं किया है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि महाराज आप मेरे ठीक हो जाइए, कि उसके बाद ही मैं चार्ज करूँगा। वैसे मेरी एक आदत है, मैं कभी भी जो पेशेंट मेरे से ठीक नहीं होता है मैं उसे कभी भी चार्ज नहीं करता है। मेरे पास जो क्योर हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो उसको मैं कुछ पैसा उससे लेता हूँ। मैं जो भी मेरी प्राप्य मन जो है मैं लेता हूँ उससे। तो ये से डॉक्टर का है। तो डॉक्टर का एक प्रॉमिस होता है, ओथ इसको कहते हैं, उसको हिपोक्रेटिस ओथ कहते हैं। और आज भी है ये कभी ग्रीक ज़माने से
उन्होंने दिया था। तो कोई भी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर कोई भी है, डॉक्टर जब पास आउट होता है उसको एक ओथ लेना पड़ता है। वो ओथ क्या है? वो ओथ तो पूरा नहीं है। ए फिजिशियन शुड प्रेस्क्राइब फॉर द गुड ऑफ द पेशेंट, उसके भलाई के लिए वो जो डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करेगा, ओनली फॉर हिज वेलफेयर एंड कीप हिज सीक्रेट्स। और उनके जो कोई अगर सीक्रेट है उसका कुछ जो दूसरों को बताना नहीं चाहिए, या बताने से लोग एक्साइटेड होंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, या उनके मन में कष्ट होगा, ऐसी बातें कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो बातों को पेशेंट की जो इसको उसको सीक्रेट रखना होता है। तो अभी बता दिए महाराज अब ठीक हो जाइए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने डायग्नोस फिर ठीक से किया। बार जब जाते हैं उसको ठीक देखते हैं, उन्होंने देख के फिर अपने प्रेस्क्राइब करके दवा वगैरह उनको दे के वापस आ गए। वो कहाँ? सौराष्ट्र में, आपके घर में वापस आ गए। और वहाँ से रेगुलरली वो उनका खबर आता रहता था, मैसेज आता रहता था कि डॉक्टर के राजा का हालत क्या है इस तरह के आता। तो बराबर ही उनको कंस्टेंटली उनको रहते थे। कभी कभी उनको जाना भी पड़ता था बीच बीच में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो उनको राजा को विजिट करते थे। विजिट करके वहाँ जो भी कुछ प्रेस्क्राइब करना है करके आ जाते थे। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो राजा का डेथ हो जाता है, राजा की मृत्यु हो जाती है। जिनको बहुत दिन ट्रीटमेंट किए हैं वो तो ठीक नहीं हो पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका मृत्यु के पश्चात वहाँ के जो अथॉरिटीज़, राजा के मंत्री वगैरह होते हैं, उन्होंने एक चेक भेजते हैं डॉक्टर ये जंडू भट्ट जी को, वैद्य जी को भेजते हैं कि महाराजा अभी नहीं रहे हमारे, लेकिन आपका अभी तक जितना आपने विजिट और दवाई जो दिया था उसका कीमत है ये 2000 रुपये, एक हम आपको एक भेज रहे हैं। और उस समय में इट इज स्टोरी ऑफ 100 years बैक, मोर देन 100 साल से पहले, कैसे 125 साल पहले की बात होगी ये। तो तब 2000 रुपया उन्होंने दिया था, भेजा था राजा ने। तो डॉक्टर तो दुखी तो हुए क्योंकि बड़े दिन से ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उनको पता था तो अभी झंडू भट्ट से तो पैसा लेना नहीं, उनका तो नियम है कि जब तक कि कोई पेशेंट उनसे ठीक नहीं होता है वो कभी लेते नहीं हैं चार्ज, ऐसा बोल दिया है उन्होंने। तो उन्होंने बोलते फिर चिट्ठी में लिखते हैं, इमीडिएटली उन्होंने चेक तो रख ही नहीं सकते थे, चेक को उन्हें वापस किया और साथ में उनका पत्र लिखा कि राजा साहब के जो बीमारी थी वो इनक्योरेबल डिजीज़ था, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। ये चीज़ मैं जानता था, लेकिन मैं इस बात को आप लोगों के रिलेटिव्स के साथ किंबा आपके जो राजा के जो मंत्री वगैरह है उनके साथ मैंने रिलेट नहीं किया, क्योंकि शायद आपको मन में कष्ट होता, दुख होता आपको, इसलिए मैं नहीं किया। और दूसरी बात, मैं कभी चार्ज करता नहीं हूँ। जो पेशेंट मेरे से ठीक नहीं होता है मैं कभी उसको पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद के साथ इस चेक को आपके पास वापस कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे जितना भी बेस्ट हो सकता था, सबसे अच्छे ट्रीटमेंट हो सकता था, मैंने देने की कोशिश की, लेकिन वो डिजीज़ क्योंकि नासुर था इसलिए वो ठीक नहीं हो पाए हैं। तो करके ऐसा करके उन्होंने उसको वापस कर देते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। इस तरह की कई घटनाएं उनके जीवन में आता है कि कैसे उन्होंने कितने सेवाभावी थे वो। देखिए इतना दिनों कहाँ सौराष्ट्र से बड़े वाधवान और कहाँ ये जानमगर में रहते हैं, दूर दूर उनका जाना पड़ता था, जाके उनको देख के ट्रीटमेंट कराना पड़ता, लेकिन कुछ उन्होंने चार्ज नहीं किया, ना विजिट ना मेडिसिन। अभी तक उन्होंने बहुत दवाएं दी होगी लेकिन किसी का उन्होंने चार्ज नहीं किया। तो ये झंडू भट्ट से मैं फिर पुनः मैं वापस आना चाहूँगा। पहले जो हम शुरू किए थे तो स्वामी विवेकानंद बड़े वो थे, उनसे काफ़ी उनसे चर्चा करा करते थे। उनके जो परिव्रजा काल में काफ़ी दिन जामनगर में थे वो, तो थे कि उनके साथ बड़ी चर्चा होती थी। तो परवर्ती काल में अखंडानंद जी महाराज जैसे मैंने निवेदन किया, वो भी वहाँ जाके उनके पास रहे थे। और ये जो भागवत की कथा एक है, रंतिदेव की कथा है। रंतिदेव एक उनके बड़े एक राजा थे, लेकिन बहुत कष्ट में पड़ते हैं, अकाल पड़ गया था राज्य में, बड़ी लंबी कहानी है। तो ऐसे रंतिदेव भयंकर जो कष्ट झेलने के बाद भी वही जो बोलते थे, मैं पुनः उसको रिपीट करूँगा उस न तो हम काम है राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, न स्वर्गम, न स्वर्ग चाहता हूँ, न अपुनर्भवम, अपुनर्भव मतलब पुनर्भव में पुनर्जन्म होना, न अपुनर्भव मतलब
पुनर्जन्म न होना कभी भी, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, अपुनर्भवम मुझे भी नहीं चाहिए। तो कामये मैं चाहता हूँ दुख तप्तानाम प्राणिनम आर्तनाशनम, दुख तप्तानाम, दुख और दुख से तप्त, दुख कष्ट से जो जर्जरित है ऐसे व्यक्तियों के, प्राणियों के दुख को दूर करना चाहता हूँ। उसका एक सेकंड है, बहुत सुंदर है। अखंडानंद जी महाराज उसको बहुत गाते थे, कौन न स्यात् उपायोत्र यनाहम सर्वदेही नाम अंत प्रविश सततम भवेयम दुख भाग भाग। बोलते क्या ऐसे कोई उपाय नहीं है? मन में सोचते हैं ऐसा, मैं पहले तो बोल दिया कि प्राणी को आर्त दुख कष्ट नाश करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा? अनलेस आई अंडरस्टैंड देयर एगोनी, जो कष्ट उनका है, तब तो नहीं समझूंगा। तो क्या बोलते, क्या ऐसे कोई उपाय नहीं है जिससे मैं उनके हृदय में प्रवेश करके, अंत प्रविश्य, उनके हृदय में प्रवेश करके मैं जान पाऊँ कि उनको किस तरह का कष्ट हो रहा है। जानने के बाद उसके निदान की व्यवस्था फिर मैं करूँगा, ऐसा बोलते थे वो। रंतिदेव का जो है इंटेंस, जो इच्छा जो है, कितनी ज़बरदस्त कामनाएं हैं, लोगों को कष्ट दूर करना पड़ेगा, चाहे कि एंटरिंग इनटू द हार्ट्स ऑफ अदर्स। स्वामी रंगनाथानंद जी रामकृष्ण मठ मिशन के एक अध्यक्ष रहे हैं, 13th प्रेसिडेंट। वो बोला करते थे, यू एंटर इनटू अदर्स हार्ट्स एंड लेट अदर्स एंटर इनटू योर हार्ट्स। तुम दूसरे के हृदय में प्रवेश करो और दूसरों को भी तुम्हारे अपने हृदय में प्रवेश करने का कि उनको परमिशन दो। दैट मीन्स हृदय में प्रवेश करके हम जान पाएंगे एक्चुअली कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है। ये भावनाएं हैं। फीलिंग, जिसको स्वामी जी कहते, स्वामी विवेकानंद, फीलिंग फॉर अदर्स, दूसरे के लिए अनुभव करने की शक्ति, स्वामी जी बोलते थे उसको। तो ये भावनाएं है, तो डॉक्टर को इस भावनाओं से प्रेरित होकर काम करना चाहिए, है ना। डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? पेशेंट के जो हिपोक्रेटिस यूथ में लिया गया है, सारी अपने तरफ से जितना भी हो सके, टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटीज ही विल ट्राई टू क्योर दैट पर्सन। ये भावनाएं मन में होना चाहिए। जब ये होगा तब जाके किसी तरह कैसे भी करके उसको करेगा उसको। और अन्याय के साथ पैसा चार्ज नहीं करने का। बहुत सारे हिपोक्रेटिस यूथ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, माने सच मोरल, ये एक डॉक्टर का प्रोफेशन इतने नोबल प्रोफेशन है ना कि हज़ारों पेशेंट्स उनके हाथ में हैं बीमारी, तो उनके जीवन के साथ कैसे भी खेल सकता है चाहे तो, अगर पैसा कमाना चाहा तो ये अभी के बाद हम छोड़ देते हैं। लेकिन सभी डॉक्टर जैसा नहीं है। देयर बीन बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी ऐसा, उनका कहानियाँ हम पढ़ते हैं। तो फेमस डॉक्टर जो हो गए हैं, तो ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिखते हैं अवश्य। एनीवे, वो उनका प्रोफेशन के ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो मैं एक छोटे से वीडियो जो है, खाली कहानी क्या थी, एक डॉक्टर के क्या उनके जो फीलिंग्स फॉर द अदर्स एंड इज उनका जो ईमानदारी कि मैं जब तक ठीक नहीं करूँगा तब तक पैसा नहीं लूँगा, ऐसे भी डॉक्टर हुआ करते थे और आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। आप लोगों को पुनः बुधवार को मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।